अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। दीवार इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसे बनाने में 2000 साल का वक्त लगा और इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके नीचे 10 लाख से ज्यादा मजदूरों की लाशें दफन है। और ये दीवार इतनी ज्यादा पुरस्रार है कि कई जगहों पर इसके किनारे तक पहुंच पाना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ईंटों और पत्थरों की कहानी नहीं, ये कहानी है जंगों की, डिक्टेटरशिप के राज की और डर की। चीन के प्राचीन दौर में मंगोलों के होने वाले बार बार हमलों ने एक सवाल खड़ा किया कि कैसे बचाया जाए अपने लोगों को, अपने खेतों को, अपने घरों को, और इसका जवाब था एक दीवार। और ये दीवार एक रात में नहीं बनी, बल्कि ये दीवार बनी अलग अलग टुकड़ों से, अलग अलग राजाओं के हुक्म से। कभी सूखे हुए रेगिस्तान में, कभी ढके हुए बर्फ के पहाड़ों में, और कहीं नदी के किनारे पे। जहाँ तक दुश्मन आ सकता था वहाँ तक ये दीवार फैलाई गई। मगर क्या ये दीवार सिर्फ हिफाजत के लिए बनी थी या इसके पीछे कोई और गहरा राज था? क्यों इसे आज के दौर में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है? और क्या वाकई ही ये दीवार स्पेस से दिखाई देती है? आपने शायद ही कभी सोचा होगा कि क्या कोई दीवार इतनी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये कोई आम दीवार नहीं है, बल्कि ये दीवार जो कि चीन के नॉर्थ डायरेक्शन से लेकर चीन के दूर वेस्ट तक फैली हुई है। बर्फीले पहाड़ों से लेकर तपते हुए रेगिस्तान तक, घने जंगलात से लेकर पत्थरीले मैदानों तक, हर जगह पे इस दीवार ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। मतलब कि इतना लंबा रास्ता कि अगर कोई आदमी हर दिन 40 किलोमीटर तक चले तब भी उसे इस दीवार को कंप्लीट करने में 18 महीने लगेंगे। और अभी तक सिर्फ 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस दीवार को सिरे से लेकर इस दीवार के एंड तक मुकम्मल किया। लेकिन ये दीवार एक सीधी कितार में नहीं बनी है। कई जगहों पर तो ये दीवार बिल्कुल एक जैसी ही है, लेकिन कई जगहों पर ये दीवार ईंटों से, पत्थरों से और कहीं तो सिर्फ मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई है। और यही वजह है कि इसे एक दीवार कहना गलत होगा, क्योंकि असल में ये एक दीवारों का जाल है जो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता भी है और अलग भी करता है। ये दीवार कई जगहों पर तो ऐसे इलाकों में मौजूद है जहां तक पहुंच पाना आज भी नामुमकिन लगता है। और कुछ हिस्से इतने ज्यादा खूबसूरत हैं कि आज भी टूरिस्ट उन्हें देखने आते हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि अगर ये दीवार एक ही बार में नहीं बनी तो इसकी शुरुआत आखिर में हुई कहां से? किसने ये पहली बार सोचा कि ये दीवार दुश्मनों को रोक सकती है? तो इसका जवाब छुपा है इतिहास के उन पन्नों में जहां से शुरू होती है इस दीवार की असली कहानी। कहते हैं कि जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दीवारें खड़ी की जाती हैं, और चीन की ये बड़ी दीवार भी इसी डर का नतीजा थी। तो इस दीवार की कहानी शुरू होती है आज से 2000 साल पहले, जब चीन पूरा ही एक मुकम्मल मुल्क नहीं था, बल्कि छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल था। सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर बना शांजाई कॉन्टिनेंट, जहाँ की जरखेज जमीनें अक्सर मंगोलियंस के नजर में रहती थी। मंगोलियंस के पास सहूलतें तो नहीं थी, लेकिन उनके पास घोड़े, तीर, तलवारें, हमला करने की ताकत भरपूर थी। वो आते, लूटते और वापस चले जाते। इन बार बार होते हुए हमलों ने लोगों को थका दिया कि तभी एक नाम उभरा, किन शी हुआंग, चीन का पहला राजा। 223 बीसी में उसने एक बड़ा फैसला लिया कि सभी छोटी छोटी सल्तनतों की दीवारों को जोड़कर एक सबसे बड़ी हिफाजती दीवार बनाना। पर यह सिर्फ एक हिफाजती इकदाम नहीं था, बल्कि अपनी ताकत की नुमाइश भी थी। दीवार की हर एक ईंट में राजा की ताकत छुपी हुई थी। लेकिन ये दीवार बनाना इतना भी आसान नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी दीवार को बनाने के लिए इतने सारे मजदूर आए कहां से? तो इसका जवाब है जेल में बंद कैदी, किसान और जंग में पकड़े जाने वाले सिपाही, जिनको जबरदस्ती इस काम में झोंक दिया गया। कहते हैं कि अगर कोई इंसान थक जाता था या बीमार हो जाता था तो उसे उसी दीवार में दफन कर दिया जाता था। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कई राजा और महाराजा आए, लेकिन ये दीवार बनती रही, कभी तेजी से तो कभी धीमी रफ्तार में। हर नई आने वाली पीढ़ी ने इसमें अपनी अपनी छाप छोड़ी, लेकिन एक चीज जो इस दीवार में हमेशा कायम रही वो थी इंसानों की तकलीफ। हिस्टोरियंस मानते हैं कि इस दीवार को बनाने के लिए 20 लाख मजदूरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें लाखों की जानें चली गईं। लेकिन इन कुर्बानियों के बावजूद एक सवाल अब भी बरकरार है कि क्या ये दीवार वाकई ही चीन को बचा पाई? तो इस सवाल का जवाब इतिहास की कड़वी सच्चाई में छुपा हुआ है।
इतने सालों की मेहनत, लाखों लोगों की जानें, 2000 सालों में बना एक नायाब अजूबा जो कि स्पेस से दिखने का दावा करता है, लेकिन फिर भी हिस्टोरियंस की नजर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट फेलियर क्यों कहलाया? क्योंकि ये दीवार जो कि मंगोलियंस के हमलों को रोकने के लिए बनाई गई थी, उन्हें रोक नहीं पाई। 13वीं सदी में मंगोल राजा कुबलाई खान ने इस दीवार को पार करके चीन पर कब्जा कर लिया और 17वीं सदी में फ्रांसी लोगों ने भी इस दीवार को पार करके पूरे मिंगराज को गिरा दिया। यानी कि दीवार थी तो सही, लेकिन पूरी तरह से मुफीद नहीं। कुछ हिस्सों पे दीवार अधूरी थी, कहीं पे देख रेख नहीं थी, कहीं पे वक्त के साथ कमजोर हो चुकी थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिसे चीन की हिफाजत के लिए बनाया गया था वो चीन के अंदर ही सल्तनतों की लड़ाई की बाइस बनी। कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ निशानी थी डर की और बराबरी की ताकत दिखाने की। राजाओं ने अवाम पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ये रास्ता अपनाया, इसीलिए आज इसे दुनिया के 7वें अजूबों में से गिना जाता है। तो साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या वाकई ये दीवार एक कामयाबी थी या फिर ये इतिहास का सबसे शानदार और सबसे महंगा भ्रम था? जवाब तो आपके नजरिए में छुपा है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस दीवार के साथ छुपे हुए हैं बहुत ही सारी मिथ्स और कहानियां। एक दीवार जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, तो उसके इर्द गिर्द कुछ कहानियां घूमना तो लाजमी है। क्या ये कहानियां सच पर मबनी हैं? इस दीवार के बारे में सबसे बड़ा मिथ्स ये है कि क्या वाकई ये दीवार स्पेस से नजर आती है? सालों से लोगों को बताया गया कि इंसानों की बनाई हुई वाहिद दीवार चीन एक ऐसी चीज है जो कि चांद से भी नजर आती है। साइंस क्या कहती है? नासा के कुछ माहिरीन का कहना है कि ये दावा बिल्कुल गलत है। चांद से ही नहीं बल्कि जमीन के लो ऑर्बिट से भी इसे देख पाना नामुमकिन है। दीवार चीन का दूसरा मिथ्स है ड्रैगन से जुड़ी हुई पुरस्रार कहानियां। बहुत सारी चाइनीज किताबों की पुरानी हिस्ट्री में कहा जाता है एक पत्थर का ड्रैगन उड़ते हुए गया और उसके पीछे चलते चलते लोगों ने दीवार का रास्ता तय कर लिया। अब इस बात को साइंस तो मानने से रही, और चीन की संस्कृति में ड्रैगन एक हिफाजत, ताकत और अच्छाई की निशानी है, जिसपे कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कहानी एक मनगढ़ंत कहानी है, एक तरह से इस दीवार को जिंदा करने की कोशिश। अब सवाल ये है कि इस दीवार को दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों कहा जाता है? शायद इसलिए कि ये दीवार सिर्फ ईंटों से नहीं बल्कि इंसानी जज्बे, राज के लालच और डर की बुनियाद पर बनी है। एक ऐसी ठोस कारीगरी जो कि दिखने से तो मजबूत है लेकिन अपने इतिहास की कहानियों में उलझी हुई है। क्या अब ये दीवार अपने मकसद को पूरा करती है या सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बन के रह गई है? वो दीवार जो एक जमाने में लुटेरों से हिफाजत की निशानी थी, आज कैमरा, सेल्फीज और टिकट लाइन का हिस्सा बन चुकी है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस दीवार को देखने आते हैं, जिनमें से कुछ लोग फोटो खींचने के लिए और कुछ लोग ये कहने के लिए कि मैं वहां पर गया था। लेकिन क्या पूरी दीवारें चीन को देखा जा सकता है? नहीं। पिछले कुछ सालों में दीवारें चीन का एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कुछ हिस्से तो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुके हैं, कुछ हिस्सों पर झाड़ियां उगाई हैं और कुछ हिस्से निजी जमीन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जो हिस्सा आज भी महफूज है वो मौजूद है चाइना के बीजिंग के पास। वहाँ आज भी दीवार का वो नायाब रूप देखा जा सकता है जो आज से हजारों साल पहले बनाया गया था। साल 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया और तब से लेकर आज तक चाइनीज हुकूमत इस साइट को महफूज करने में जुटी हुई है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल अभी भी रह जाते हैं कि क्या ये दीवार सिर्फ एक घूमने की जगह बन के रह जाएगी या फिर इसे इतिहास के साथ जोड़ने वाला एक जिंदा सबूत माना जाएगा? क्योंकि जब आप इसके पत्थरों को छूते हैं तो आप किसी दीवार को नहीं बल्कि सदियों पुरानी आवाजों को छूते हैं। ये दीवार दिखाती है कि कैसे इंसानों ने अपनी हदों को पार किया और कैसे इंसानों ने अपने डर से लड़ने के लिए पत्थर उठाए। एक दीवार जो कभी लड़ाइयों की गवाह रही आज हिस्ट्री की सबसे बड़ी सीख बन चुकी है। हमने देखा कि कैसे ये दीवार सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि हजारों कहानियों और लाखों कुर्बानियों की नींव पर खड़ी है। आज जब आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तस्वीरों में देखते हैं तो क्या आपको वो मजदूर याद आते हैं जो कभी वापस नहीं लौटे? वक्त बदल गया, राजा नहीं रहे, जंगे नहीं रही, लेकिन ये दीवार फिर भी वहीं पे खड़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।